सब्सक्राइब माय चैनल एकम स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो हमारा विषय है भाग विधि के द्वारा जो है वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने अपने जो इस वीडियोस डाले हुए हैं उसमें हमने गुणनखंड विधि के बारे में बताया है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया है कि जो है आप कैसे जल्दी से जल्दी स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। और इसी के साथ साथ हम अब आपको ये भी बता रहे हैं कि हमारा जो इसमें आपको फाइंड करना है भाग विधि के द्वारा, ठीक है, आप कैसे जो है उसको फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो आपके एकेडमिक होती है या कहीं भी आपके होता है तो उसमें भाग विधि भी आपको, ठीक है, आनी ज़रूरी चाहिए। ठीक है, और जो भी आप जैसे कंपटीशन की अगर किसी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप भाग विधि, गुणनखंड विधि या शॉर्ट ट्रिक जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप तैयार कर सकते हैं। वैसे सिंपली कंपटीशन में तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही किया जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम भाग विधि से भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 225। ठीक है, अब देखो इसको गुणनखंड विधि के द्वारा तो हम कर ही सकते हैं, अब इसको हम भाग विधि से बताएंगे कि आप भाग विधि से इसको कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ है आपका 225, क्लियर। अब 225 है, इसको क्या करेंगे आप इस टाइप से एक इसमें बनाएंगे। ठीक है, 225 में एक लाइन खींचेंगे, ड्रा करेंगे और एक ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे आपको लिखा हुआ है इधर जो आपकी डिजिट है, ठीक है, वंस की तरफ से चलना है आपको, वंस, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, उधर से चलेंगे जब आप राइट से, ठीक है, अपने राइट से जब राइट से चलेंगे तो आपको पेयर बनाते जाना है। ठीक है, अब पेयर देखो, पेयर इधर से बनाया हमने 25, लेकिन यहाँ पे पेयर बनानी तो ये तो क्या रह गया हमारा, सिंगल, अकेला ही रह गया। ठीक है, तो इसको अकेला रह गया तो ऐसे ही रहने देंगे, नो प्रॉब्लम, क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे हमने पहले वाले को लिया, हमारे पास कितना है 2। ठीक है, अब हम यहाँ इधर ऐसी संख्या लिखेंगे जो यहाँ पर संख्या होगी वही यहाँ पर आनी चाहिए, यानी कि जो हमारी जो डिवाइज़र है और यहाँ जो डिवाइडेंड भागफल आएगा हमारा, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में नहीं आया, यानी कि जो हमारा डिवाइज़र है और यहाँ जो हमारा आएगा, ठीक है, कोशेंट, वो क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने, जैसे यहाँ पे लिखे हम 1, ठीक है, तो 1 ही यहाँ पे लिखा हमने, 1 1 जा कितना हो गया आपका 1, और लेस देन होना चाहिए इससे, जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अब यहाँ करते हैं इसको, जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया हमारा 1, इसको लेस करेंगे। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ होता है, ठीक है, जो यहाँ लिखा है उसका उसमें उतना ही ऐड कर देते हैं। जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 में कितना ऐड करेंगे, 1 ही ऐड करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कितना 2। आया समझ में, जितने से हमने यहाँ डिवाइड किया था उतने को ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया हमारा 2। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा आगे पेयर लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो हमने बताया था जो भी आप यहाँ पर डिजिट लिखेंगे, अंक लिखेंगे तो सेम लिखेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, यानी कि जिससे आप भाग कर रहे हैं वो भी, और जो भागफल में आएगा आपका वहाँ पे भी, दोनों की जगह क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं इसको, देखो जैसे 5 से ही देख लें, अगर हम 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम 3 लिखेंगे यहाँ पे 3 3, तो 3 3 जा 9, तो क्या हो रहा है 3 3 जा 9 और 3 2 या 6, तो इससे बहुत कम रह रहा है। ठीक है, तो हम 5 देखेंगे कि 5 हमारा सुटेबल है या नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दिया 5, 5 से कितना हो गया आपका 25, क्लियर, और 5 2 से 10, और 5 और कितने 2 इसमें हमने ऐड किया तो कितना आ गया 125, यानी कि कितना है आपका 125। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे क्रॉस का साइन, क्लियर। इसके बाद जो हमारा कितना, देखो यहाँ पे कितना लिखा है हमारा, जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 15, यानी कि डिविजिबिलिटी जो हमारे यहाँ पे ये आया आंसर, ठीक है 15, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, यही क्या हमारा है स्क्वायर रूट, क्लियर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका सेकंड, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है आपका 1 1 0 2 5, क्लियर। सेम वही प्रोसेस करनी है आपको, इस तरीके से उसको लिखेंगे। अब हमने बताया था आपको राइट से चलना है और राइट से पेयर बनाते चले जाना है। ठीक है, जब आप राइट से पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 25 10 और 1, क्लियर। भाई हमने बताया था राइट से चलना है आपको, तो ठीक है, इकाई की तरफ से, तो 2 का पेयर, ये 2 पेयर और ये 1 पेयर, यानी कि डिजिट 2 2 ले देंगे, क्लियर। अब देखो इसमें करना क्या होता है, आपको बताया था हमने, जैसे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, अब 1 है तो 1 में क्या होगा 1 1 जा 1, भाई हमने बताया था इससे लेस होना चाहिए, तो इससे लेस 0 तो होगा, लेकिन 0 हम यहाँ लेंगे नहीं, तो 1 लेंगे, है ना, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे तो 1 1 जा 1, तो 1 1 जा 1 यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम
माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। माइनस किया हमने तो यहाँ कितना हो गया, ये तो 0 हो गया हमारे पास। अब हमने क्या बताया था, इसमें जितना यहाँ होता है उतना ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 है तो 1 को ऐड किया और यहाँ कितना हो गया हमारा 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, अगला पेयर पूरा उतारेंगे, ठीक है। अगला पेयर जब हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 10, कितना हुआ 10। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, अगर हमने यहाँ पे लिखा 0, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा 0, तो ये कितना हो गया हमारा 20। भाई अगर हमने यहाँ 0 लिखा तो 0 0 0 0, हाँ सॉरी 0 मानेंगे। अगर हमने यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 0, दोनों तरफ क्या हो जाएगा हमारा 0 0, है ना। तो ये तो क्या होगा, इससे लेस तो होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ वैल्यू आएगी ऐसा मानेंगे। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है भाई, हाँ 1 लिखा, अगर हमने यहाँ पे 1 लिखा तो ये हो गया 21, तो 21 तो 10 से ग्रेटर होगा, इसलिए यहाँ के लिखेंगे हम 0, ऐसा मानेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे हम 0। अब देखो हम यहाँ 0 0 लिखेंगे, प्रोसेस से इस तरीके से कर सकते हो। अभी हमने यहाँ 0 लिखा तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0, भाई 0 0 0 2 से 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे और यहाँ कितना जाएगा आपका 10। अब देखो इसमें हमने बताया था उतना ही ऐड करते हैं, तो कितना हो गया हमारा 20 20 सेम रहेगा। वैसे यहाँ भी आप कर सकते हो 25 भी अगर यहाँ लेंगे, लेकिन हम इस प्रोसेस से चलते जाएंगे जो हमें प्रोसेस पता है, ठीक है। अब देखो 10 आया हमारे पास, 10 के बाद कितना हो गया हमारा, जो हम अगला पेयर उतारेंगे तो कितना करेंगे हम 25, क्लियर। अब देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पे कितना है 1025। अब इसमें हमें देखना है कि वही डिजिट हमें यहाँ लिखनी है और वही वहाँ लिखनी है, ठीक है, दोनों जगह सेम लिखनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 यहाँ पे राइट किया आपने और 5 यहाँ पे, ठीक है। अब 5 5 से कितना हो गया आपका 25, तो लिख देंगे 5 5 से 25, क्योंकि 0 है तो 0 के लिए 5 0 0, तो 25 पूरा का पूरा ऐसे ही राइट कर सकते हो, वरना 5 5 से 25 5 लिखो फिर 5 की 0 में पढ़ो तो 2, ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, सब 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 हो जाएगा, तो यानी कि जो आपका निकल के आया स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल, वो कितना निकल के आया आपका, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये कितना हो गया आपका 105, यानी कि जो आपका स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा आपका 105। लाइक दिस आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा, हमने थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा लिया है, ठीक है, लेंथी है, क्योंकि ऐसा होता है ना, छोटे छोटे आप कहेंगे कि सर ने हमें छोटे छोटे करा दिए है ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया है लेंथी, ठीक है। उसको हम समझाएंगे कि उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 2 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2,56,036, ठीक है। अब इसको क्या फाइंड करना आपका, इसको भी स्क्वायर रूट फाइंड करना, किससे, भागफल विधि से, ठीक है। भाई हमने आपको बताया था है ना, विधियां तो काफ़ी होती हैं, लेकिन हम किससे इस वीडियो में किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, भाग विधि के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास हमने बताया था सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे, आप बनाएंगे, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप क्या चलेंगे, इकाई की तरफ से राइट से चलेंगे तो पेयर बनाएंगे और पेयर बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास पेयर बनते जा रहे हैं, ठीक है, 3 भाई 6 डिजिट थी, सबके 2 2 के पेयर बन गए, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले पहला इधर से लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये किसकी टेबल में आ रहा है, कि यहाँ भी वही डिजिट लिखी जाए और ऊपर भी वही डिजिट लिखी जाए, ठीक है, दोनों जगह सेम डिजिट हो और या तो इससे लेस हो, ठीक है, या इसके इक्वल हो, यानी कि ग्रेटर ना हो। अब जो आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना आपका 5, कितना हो गया 5 5 से 25, कितना हो जाएगा आपका 25, क्लियर। अब जैसे आप इसको लिखेंगे 25, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आपका क्रॉस या 0 0 भी लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होती है, हमने बताया था जो ऊपर डिजिट होती है उतना ही इसमें ऐड कर लेते हैं। अब 5 5 को ऐड किया तो कितना हो गया आपका 10, कितना हो जाएगा 10, क्लियर। अब इसके बाद कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 60, यानी कि पूरा पेयर उतारेंगे, है ना। हमें ऐसा नहीं एक डिजिट उतारनी है, हमें तो पूरा पेयर उतारना है, क्योंकि हम पेयर पहले ही बना चुके हैं। अब देखो 60 यहाँ पे कितना 10, अगर हम वैसे ही प्रोसेस करते हैं हम, अगर मान लो 0 लिखते हैं यहाँ पर तो यहाँ भी 0 लिखेंगे और 0 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 0 0, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या किया आपने, माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 60 आएगा सेम, और इसमें 0 ही ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 100, सेम रहेगा 100, हाँ। इसके बाद क्या करेंगे आप, जब आपने यहाँ पे 100 लिखा तो अगला पेयर उतारेंगे आप, अगला पेयर कितना आपका 36, कितना है 36। अब देखो यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे डिजिट को लिखना होता है, देखो इसी के सामने लिख लेंगे सूरा,
थोड़ा यहीं पे लिखेंगे और ये हो जाएगा 636, ठीक है। अब देखो हमें ऐसा करना है, या तो इससे क्या हो हमारा 6036 से लेस हो या इसके इक्वल हो। कोशिश ये करेंगे क्योंकि हमारे पास इधर क्या हो रहा है, लास्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा ये बैठ जाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, मान लो आपका जो स्क्वायर रूट होगा, सॉरी, तो वो क्या होगा आपका जो स्क्वायर रूट होगा परफेक्ट, तो उसमें क्या होगा आपका ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 6 है तो यहाँ से 6 से ही देखेंगे। वैसे भी हम अपने पास से थोड़ा माइंड लगाएंगे तो यहाँ पे कितना 100, और यहाँ अगर हमने 6 लिख दिया, ठीक है, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे 6, तो 6 से कितना हो जाएगा आपका 36। भाई 0 है तो 600, तो हमारा जो हासिल है वो भी यहीं लिखेंगे, और 600 और 6 1 जा 6, यानी कि आप इसको ईजिली क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। क्लियर। जब इसमें से हमने लेस किया तो यहाँ पे क्रॉस आया, यानी कि सब 0 0 आएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो आपका स्क्वायर रूट होगा, सॉरी स्क्वायर रूट कितना है आपका 256,036, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा आपका 506, ठीक है। तो 506 इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप भाग विधि से भी, भागफल विधि से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, ठीक है। और ऐसे ही हम वीडियो डालते रहेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, और जो भी बच्चे वीक हैं मैथ में उन्हें हम बहुत बेसिक से समझाते चलते हैं, ठीक है। तो वो उस आपके लिए क्या होगा, लाभदायक होगा, ठीक है। वीक से वीक स्टूडेंट भी इसको क्या कर सकता है, इसका बेनिफिट उठा सकता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।